Dear बच्चों, let's read the question. Question says, which one of the following statement is not valid for aerosols? So not valid का मतलब क्या है? Not valid का मतलब है not valid, इसका मतलब है wrong. कौन सा है? Wrong और incorrect. Wrong और incorrect. तो फर्स्ट ऑप्शन है they are harmful to human health. Second, they alter rainfall and monsoon patterns. Third, they cause increased agricultural productivity. And fourth, they have negative impact on agricultural land. So generally first हम बात करेंगे एरोजोल्स से कंसर्न में. एरोजोल्स जनरली क्या होता है? एरोजोल्स जो है वो सस्पेंशन जो कि सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड ड्रॉपलेट्स में सॉलिड सस्पेंशन जो कि सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में पाया जाते हैं. एंड ये क्या है? एक किसमें सस्पेंड होता है? सस्पेंडेड. ये जो सॉलिड पार्टिकल लिक्विड ये सस्पेंडेड इन एयर और गैस. मतलब गैस और एयर में सस्पेंड रहते हैं. जैसे एरोजल्स होते हैं ये दो टाइप का होता है. एक होता है नेचुरल, जैसे फॉग. नेचुरल नेचुरल एरोजल जो होता है फॉग और डस्ट. एंड आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल एरोजल जो एंथ्रोपोजेनिक बोला जाता है जिसे आर्टिफिशियल, वो क्या होता है? वो होता है स्मोक हेज स्मोक हेज, एयर पॉल्यूटेंट. तो जनरली इसके वजह से क्या पूछा है कि एरोजल्स जो है उसके हिसाब से स्टेटमेंट कौन सा वैलिड नहीं है. तो फर्स्ट हम देख लेते. फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या है? दे आर हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ. जनरली एरोजल्स ऑलवेज हार्मफुल होता है कि ह्यूमन हेल्थ के लिए, क्योंकि स्मोक हेज एयर पोल्यूटेंट ये सब ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल है. तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है? गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है कि रॉन्ग. मतलब ये तो सही होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा. सेकंड बोला है दे ऑल्टर रेनफॉल एंड मानसून पैटर्न. जनरली एरोजल्स के वजह से क्या होता है? रेनफॉल एंड मानसून पैटर्न चेंज होता है. तो ये भी सही होगा, लेकिन यहाँ बोला है रॉन्ग कौन सा है, तो ये इनकरेक्ट. थर्ड, द कॉज. थर्ड क्या बोला है? द कॉज इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. तो जनरली क्या है? एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्टिविटी है वो एरोजल्स के वजह से इंक्रीज नॉट इंक्रीज, बिकॉज ये क्या होता है? डिक्रीज होता है, नॉट इंक्रीज. सो ये हमारा जो है ये रॉन्ग, मतलब नॉट वैलिड स्टेटमेंट. तो हमारा राइट आंसर ये हो सकता है. और फोर्थ दे आ रखा है दे हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर लैंड. तो ये ऑलवेज नेगेटिव इम्पैक्ट ही देगा, मतलब ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्वेश्चन एज पर क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा. तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा द कॉज इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. सो ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. ऑल द बेस्ट.